ठीक है ना? ओके सर। हाँ, बट सर थोड़ा कोशिश, एक्चुअली मेरा वो थोड़ा नेट खराब है, तो हो सकता है मीटिंग बीच बीच में एंड भी हो। कोई बात नहीं, चलो, बट थोड़ा सा कोशिश करो ना कि रेगुलर रहो, नहीं तो ये सारी चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब फिजिक्स चल रही है तुम्हारा, मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो गया है। तो चलो देखो, ये है m1 m2 मास, तो इसका डायमेंशन m और इसका डायमेंशन m। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, g इज इक्वल टू, देखो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और ये m ऊपर जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, m ऊपर गया, m-1, और देखो ये l की पावर 1 और l की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, l की पावर 3, और ये एज इट इज t की पावर -2। तो ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुमको और चीजें क्लासिफाई करके बताऊं। देखो, ध्यान से देखना जो बोलूंगा। एक टर्म होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये जो निकल के आया है ना, m-1 l3 t-2, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर तुमसे पूछा जाए डायमेंशन, डायमेंशन तो डायमेंशन है -1 इन मास, या जैसे एग्जैक्ट लिखना चाहिए मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, सो दैट कि तुम अंडरस्टैंड करो। हम कहेंगे द डायमेंशन ऑफ g is -1 in mass, 3 in length and -2 in time। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। तो तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में तुमसे पूछा क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है या डायमेंशन पूछा है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने तुमसे डायमेंशन पूछा था, तो यानी ये वाला तुम्हारा आंसर है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता तो तुम ये बताते। ठीक है, चलो एक और सॉल्व करो। तुम लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा है कि F इज इक्वल टू, या छोड़ो, पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, मैं दूसरा फॉर्मूला एक देता हूँ तुम्हें जिसको सॉल्व करो तुम। चलो देखो, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो, दीपशिखा उज्जवल दोनों सॉल्व करो, यस सर। कोशिश करो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का। जो ये दीपशिखा, जो ये एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, थोड़ा इसी को समझने की कोशिश करो, और जो अभी सॉल्व करूंगा फिर से, तो वो तुम्हें और थोड़ा अंडरस्टैंड होगा। सर हो गया। हो गया, चलो दीपशिखा ध्यान दो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी तुम्हें किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए, तो तुम सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क
अपॉन टाइम। अब ये फॉर्मूला ऑलरेडी तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। फिर देखो वर्क को क्या लिखते हैं हम, तो वर्क को लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस और अपॉन टाइम, तो एज इट इज आ जाएगा अपॉन टाइम, ठीक है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं, देखो मास इनटू एक्सेलरेशन को लिखेंगे वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। और अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ये हम बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहे हैं, हालांकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो पावर इज इक्वल टू मास इनटू, अब ध्यान से देखो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम, ये सब बेसिक फार्मूले तुम्हें पता होने चाहिए बेटा, कि एक्सेलरेशन इज व्हाट, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड सिमिलरली वेलोसिटी इज व्हाट, सो इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसे हम वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे, तो क्या होगा, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्यूब। देखो कैसे आ गया, पावर इज इक्वल टू मास और वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मास इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्यूब, ठीक है। तो अब देखो जब हमें डायमेंशन की बात करनी होती है तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, देखो जैसे हमने यहाँ इस एग्जांपल में किया हुआ है। तो हमें यहाँ पावर के डायमेंशन की बात करनी है, तो जब हम डायमेंशन की बात करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसे। तो जैसे ही किसी क्वांटिटी को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसका मतलब कि हम उसके डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सो दिस इक्वल्स मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन टाइम का क्यूब। बोलो क्लियर है। अब आगे देखो, तो देखो मास की जगह हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, सर बहुत कट कट के आ रही है। अच्छा। तो मास को लिखो, देखो ये मास लिखा हुआ है, तो ये याद रखने वाली चीज कि मास का डायमेंशन होता है कैपिटल एम, ये लर्न करना है। और दीपशिखा ये टेबल हमने लास्ट लेक्चर में बता रखा है, ठीक है ना। तो मास इनटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ, तो ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टाइम। तो टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो टी होता है, तो टी और इस पूरे का क्यूब। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, अच्छा पावर को जनरली तुम्हें ही पता होगा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर है पी इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस थ्री, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। तो जैसा मैंने यहाँ पे तुम्हें समझाया कि ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरा लिखते हैं ये कहलाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और इन सिंबल्स के जो पावर होते हैं वो कहलाता है डायमेंशन। मैं फिर से बता दूं, देखो ब्रैकेट के अंदर की पूरी क्वांटिटी कहलाती है डायमेंशनल फॉर्मूला, और इन सिंबल्स के जो पावर होते हैं वो कहलाता है डायमेंशन।
तो इसलिए देखो हमने क्या लिखा, द डायमेंशन ऑफ जी इज -1 इन मास, 3 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो ऐसे ही अगर मान लो इस क्वेश्चन में कहा जाए तो ये क्या चीज है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, तो देखो हम ऐसे बोलेंगे कि द डायमेंशन ऑफ पावर इज 1 इन मास, मतलब मास की पावर 1, वही डायमेंशन हो गया। 2 इन लेंथ, 2 इन लेंथ एंड -3 इन टाइम। ठीक है, ये रहा डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है, अब हम कुछ और भी बातें करेंगे डायमेंशन से रिलेटेड, जिन्हें हम बोलते हैं डायमेंशनल मैथमेटिक्स। डायमेंशनल मैथमेटिक्स, डायमेंशनल मैथमेटिक्स मतलब कि डायमेंशंस के ऊपर हम मैथमेटिक्स कैसे परफॉर्म करें। तो यहाँ पे हमें 4 बेसिक मैथमेटिक्स देखनी है, क्या क्या, एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, multiplication, and the fourth one is division, fourth one is division। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर 2 डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है ना, मतलब देखो ये डायमेंशनल फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो हमें 2 डायमेंशनल फॉर्मूले को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 डायमेंशनल फॉर्मूलाज। मतलब क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ 2 डायमेंशनल फॉर्मूलाज के, अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल फॉर्मूले दिए हुए हैं तो उनका डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलो देखते हैं, ध्यान से रूल बता रहे हैं इसके लिए। देखो, द डायमेंशनल फॉर्मूला, the dimensional formula of 2 or more physical quantities, physical quantities may be multiplied or divided with each other even though
these physical quantities even though these physical quantities may or may not be same। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जस्ट इसी पॉइंट का अपोजिट हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो ये पॉइंट क्या कहा गया है कि अगर दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले को हम आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, इवन दो वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम हो या फिर ना हो। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल खुद से देखो। अभी हमने जो दो क्वेश्चंस डिस्कस किए यहाँ पे, देखो ये एग्जाम्पल था और एक ये एग्जाम्पल था, ठीक है ना। देखो इस एग्जाम्पल में जो वर्क है, जैसे देखो यहाँ देखो, मैं कहूँ कि वर्क, तो वर्क का डायमेंशन किसके बराबर होगा कि डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक फिजिकल क्वांटिटी ये हो गई और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ये हो गई, और दोनों के डायमेंशन हम आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये पॉसिबल है इवन दो जो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स और जो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों अलग अलग हैं, बट उसके बावजूद हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैं अगर बात करूं कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या कहा जाएगा कि डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। आप खुद से देखें बेटा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन में डिवाइड करेंगे टाइम के डायमेंशन से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन में किससे डिवाइड करेंगे, टाइम के डायमेंशन से। अब खुद से देखो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है इवन दो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, these two are different physical quantities and their dimensions are also different। तो हमने पहला रूल पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कि दो डायमेंशनल फॉर्मूले आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकते हैं इवन दो उन दोनों का, ठीक है ना, जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो हम अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या डिवाइड होगा। तो हम देखो उसका रूल लिखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, the process of multiplication or division of these dimensions, या ऐसे लिखो of two or more dimensions with each other has the same process as in general arithmetic। ठीक है ना, क्या लिखा हमने कि द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू और मोर डायमेंशंस विद ईच अदर, ठीक है ना, हैज सेम प्रोसेस एज इन जनरल अरिथमेटिक। मतलब कि जनरल अरिथमेटिक में हम दो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जैसे परफॉर्म करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, हालांकि वो एग्जाम्पल्स आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, बट स्टिल, जैसे डायमेंशन ऑफ वर्क, तो देखो डायमेंशन ऑफ वर्क हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स
into dimension of displacement. अब फोर्स का डायमेंशन, ठीक है, तो देखो फोर्स का डायमेंशन हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ml m1 l1 p-2, ठीक है ना। दीपशिका डोंट बॉदर कि ये फोर्स का डायमेंशन ये कैसे आ गया, आप लास्ट लेक्चर सीखोगे देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यस सर। उज्जवल तुम्हें तो कोई डाउट नहीं है। इनटू नो सर। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन होता है l⁻⁴। अब देखो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूले, एक ये डायमेंशनल फॉर्मूला और एक ये डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, एग्जैक्टली वही मैथमेटिक्स आप फॉलो करो जो आप एरिथमेटिक में देखते थे। एक बात बताओ, अगर हम इसे लिखें तो हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो m की पावर कितनी रह जाएगी 1, l की पावर कितनी हो जाएगी, तो देखो l की पावर यहाँ 1 इंटू l की पावर 1। तो बताओ मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होते हैं, बोलो भाई। अगर सेम बेस है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स आपस में ऐड होते हैं, याद है कुछ ऐसा मैथ्स, बोलो भाई, ऐसा कुछ देखा है यस तुमने, सर। x टू दी पावर y इंटू एक्स टू दी पावर z, तो रिजल्ट क्या आता है x टू दी पावर y प्लस z, याद है ऐसा कुछ। तो एग्जैक्टली ये यहाँ भी है, देखो l टू दी पावर 1 इंटू l पावर 1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा l पावर 2, और जो t है वो एज इट इज रह जाएगा। तो ये आंसर है। समझ में आया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करना है। तो जैसा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में देखा और ऊपर लिखा भी है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, सिंपल अपना अरिथमेटिक के रूल्स ही हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। ऐसे ही एक डिवीजन का देखते हैं, तो जैसे मान लो पावर की ही बात करें, डायमेंशन ऑफ पावर, तो डायमेंशन ऑफ पावर देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है यहाँ पे, तो फॉर्मूला यहाँ पे है डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू, ये पूरा आया था ये वाला, देखो ये देखो ये पूरा आया था फाइनल हमारा सॉल्व करने पे, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं या डायरेक्ट ही लिखते हैं क्योंकि अब तो तुम सीख भी गए। तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या लिख देंगे, डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। तो देखो डायमेंशन ऑफ वर्क हमने यहाँ निकाला है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, m पावर 1 l पावर 2 और t पावर -2 अपॉन टाइम, तो टाइम को लिख देंगे t, ठीक। तो अब इसे ऊपर ले जाएं, पावर p इज इक्वल टू, देखो जब भी डिनोमिनेटर से कोई चीज न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, पावर चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम m1 l2 t-2 t पावर 1। देखो यहाँ पे जो t की पावर 1 थी बेटा, तो ये पावर ऊपर गई तो कितनी हो गई t पावर -1। अब फिर से इसे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, देखो m1 l2 और देखो t की पावर -3 और यहाँ पे t की पावर -1, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई के केस में पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो -2 और -1 आपस में ऐड करेंगे, सो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी -3। तो ये रहा हमारा आंसर। ये तो क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझ में आया, बोलो। उज्जवल, दीपशिखा, तुषार, कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, या आगे बढ़े। नो सर। क्लियर, चलो। तो ये देखो हमने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू डायमेंशनल फॉर्मूलाज। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही सीखेंगे एडिशन
or subtraction. Of two or more dimensional formulas. चलो, तो सबसे पहले रूल इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखो कि टू और मोर dimensions of a dimensional formula may be added or subtracted to each other only if they belong to same physical quantity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देखो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के टाइम पर हमने क्या कहा कि दो या दो से ज्यादा डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, इवन दो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करें या ना करें, डजंट मैटर। बट इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, two or more dimensional formulas may be added or subtracted to each other only if they belong to same physical quantity. ये याद रखने वाली चीज, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो तुमसे कहा जाए कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, मान लो मैंने कोई एक ऐसे इक्वेशन लिख दिया, इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी प्लस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। मान लो मैंने ऐसे ही कह दिया, या वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत है। ये क्या है गलत, क्यों? क्योंकि देखो हम यहाँ पे वेलोसिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे? टाइम से। और वेलोसिटी और टाइम दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा क्या है, गलत। अब इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई दो डिफरेंट डायमेंशंस को हम क्यों नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनो, ठीक है ना, तुषार, दीपशिका, उज्जवल, ध्यान से सुनो, अपने आप क्लियर होगा। मैं तुमसे बोलूं कि 1 मीटर लेंथ में, ठीक है, 2 kg मास ऐड करो, बताओ आंसर कितना आएगा? सर आंसर नहीं आ पाएगा। सभी लोग बोलो। 1 kg लेंथ, सॉरी 1 मीटर लेंथ में 2 kg मास ऐड करके बताओ कितना आंसर आएगा? क्या आंसर बता सकते हो? सर आंसर नहीं आ पाएगा। आंसर नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अरे तुमको 1 मीटर लेंथ में 2 kg मास ऐड करो, अरे क्या आंसर? तुमसे अगर मैं ये बोलूं कि 1 मीटर लेंथ में 3 मीटर लेंथ ऐड करो, तो तुम बोलोगे दैट द आंसर इज 4 मीटर। बट अगर मैं ये कहूँ कि ऐड 1 मीटर लेंथ एंड 2 kg मास, तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो रीजन समझ में आ रहा है क्यों ऐसा हुआ? भाई मास और लेंथ दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते। ऐसे ही मान लो मैं तुमसे कहूँ कि 10 सेकेंड्स में से, ठीक है ना, मैं कहूँ कि 10 सेकेंड में से 5 मीटर माइनस कर दो, क्या पॉसिबल है? मैं तुमसे ये कहूँ कि 10 सेकेंड में से 5 मीटर माइनस कर दो, क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सेकंड में से, ठीक है ना, यानी लेंथ में से टाइम को या टाइम से लेंथ को माइनस या ऐड नहीं कर सकते हो। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला रूल है कि टू और मोर डायमेंशनल फॉर्मूला में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर ओनली इफ दे बिलोंग टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आई?
बोलो यस सर। दीपशिका, यस क्लियर है? ठीक है ना? तो देखो अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे तो अब देखते हैं। ठीक है ना? अब मैं इसको रूल ना लिख के एग्जाम्पल से बताऊंगा। ठीक है ना? तो देखो अगर मैंने ये कहा कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स प्लस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स, तो जो इसका रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखना, इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। अगर कोई ये कहता है कि दैट दिस इज इक्वल टू 2x, तो ये गलत है। अब कहोगे कि भाई ऐसा क्यों, x प्लस एक्स तो 2x होना चाहिए, जबकि मैंने क्या कहा कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये सही है और ये गलत है। अब फिर से लॉजिकल बात, मैं तुमसे कहूँ, ठीक है ना, कि लेंथ में लेंथ को जोड़ो, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और दोनों को ऐड करोगे, दोनों को क्या करोगे? ऐड करोगे, तो लेंथ मिलेगा या टू लेंथ मिलेगा? भाई लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे तो लेंथ ही तो आंसर आएगा। जैसे मैं बोलूं 1 मीटर प्लस 3 मीटर, तो 1 और 3 तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो वो तो आ गया 4। लेकिन मीटर प्लस मीटर 2 मीटर बोलोगे या अभी भी मीटर बोलोगे? मीटर बोलेंगे सर। मीटर बोलोगे। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे देखो एग्जाम्पल में अगर मैं ये कहूँ कि 1 मीटर प्लस 2 मीटर, तो देखो 1 और 2 ये तो तुम्हारा क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो चलो वो तो 3 हो जाएगा। लेकिन जो मीटर प्लस मीटर आया, क्या हम उसे ऐसे कहेंगे कि 3 × 2 मीटर या 3 मीटर? क्या कहना चाहिए? देखो जबकि मीटर प्लस मीटर है तो भी ये गलत है और ये क्या है? सही है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया कि दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड करें या सब्ट्रैक्ट, हमें वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, ना कि वो ऐड हो जाती है। जैसे इसी चीज को मैं ऐसे भी देखो, मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, तो देखो माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने का ये मतलब नहीं कि ये 0 हो जाएगा, नहीं, ये अभी भी क्या आएगा? x। जैसे अगर मान लो मैं इसी एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ माइनस कर दूं, माइनस, तो क्या होगा? 1 - 2, तो ये तो -1 आ जाएगा, लेकिन मीटर माइनस मीटर डजंट मीन्स कि ये 0 हो जाएगा, वो अभी भी क्या रहेगा? मीटर रहेगा। क्या ये बात क्लियर है भाई? बोलो। तो ये हैं हमारे रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब वो दोनों सेम हो, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो, और दूसरा कि दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर सेम वही फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है, वो आपस में एरिथमेटिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। कुछ बात क्लियर हुई क्या? मैं यस। हाँ, मैं सेशन आउट कर रहा हूँ, दूसरा सेशन ज्वाइन करो सभी लोग। चलो।